अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। सो गेस करो आज मैं क्या बना रही हूँ। राइस पेपर के साथ डम्पलिंग्स, राइस पेपर डम्पलिंग्स। तो चिकन 1 बाउल फुल ऑफ चिकन लेको हूँ मैं, 200 ग्राम जितना चिल्ली फ्लेक्स। बाद इसके साथ ले लियो सोया सॉस, देन टोमेटो सॉस, देन स्प्रिंग ऑनियंस, प्याज की पत्ती, पानी, लहसुन, कैरेट, ऑयल, प्याज, थोड़ी सी कोथिमीर। ओके, तो चलो हमें जल्दी ब्लेंडर की मदद से थोड़ा और भी फाइनली चॉप कर को हमें हमारा ये प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जो भी बनाने का है रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये हमारे ऑनियंस में हाथ से काटी थी, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मैं और थोड़ा मुझे माइन्यूट पार्टिकल्स में होना था, तो उसकी वजह से मैं और एक बार मेरे ब्लेंडर की मदद से माइन्यूट ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं एकदम बारीक से ब्लेंड कर ले रही हूँ। कोथिमीर एक आधी मुट्ठी जितनी, बस बहुत ज़्यादा न को लियो, बिकॉज तो मैं प्याज की पत्ती भी ले रही, बहुत ग्रीन 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 हो जाता है। इट शुड बी मिक्सचर ऑफ कलर्स, वेजिटेबल्स, हर कलर का थोड़ा थोड़ा ऐड करो। तुम ना जो मन चाहता है वो वेजिटेबल्स डालो। मैं थोड़े कम वेजिटेबल्स डाल रही हूँ बिकॉज चिकन भी डाल रही हूँ ना, इसलिए। सो कैरेट भी एकदम बारीक से कटा हुआ होना। अभी ब्लेंडर में जो है एकदम 30 सेकेंड्स में हो जाता है कट को, और इवन 30 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स में हो जाता है। तो मैं ट्राई करी काटने, बट उतना सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, तो उसकी वजह से आई थॉट चलो इसमें कर लेंगे कर को। आई एम ब्लेंडिंग इट इन दिस ओनली। तो अच्छे से ब्लेंड कर लियो। देखो बहुत ज़्यादा भी इसे बारीक नको कर लियो, बिकॉज ऑलरेडी डम्पलिंग सॉफ्ट आते हैं सो। तो क्या होता है थोड़ा तभी स्टफिंग मुंह में फील होना खा रहे सो वेजेस, तो उसकी वजह से करो माइन्यूट वो धागे वाला आता है ना चॉपर, उसमें दाल को करे तो भी आई थिंक इट विल बी फाइन फॉर यू। ऑनियंस भी, ये भी, तो वट एवर वेजिटेबल्स। तो चलो हमारे पैन्स ले लेंगे, एक ऐसा चौड़ा चपटा वाला पैन होना, तो और एक सॉसेज के वास्ते वो छोटा वाला पैन होना। तो चलो 1.5 टीस्पून जितना तेल हमें हमारे फिलिंग के वास्ते डाल लेंगे। ये फिलिंग जो है इसका डम्पलिंग्स का फिलिंग, ओके। इसमें हम ना 1.5 चमचे जितना ऑयल होना। फिर हमें सॉसेज के वास्ते बाजू पैन रखो ही, तो उसमें भी ऑयल डालना। अब इसमें हमें जो डाल रहे हैं लहसुन ना, ऑलमोस्ट एक मुट्ठी जितना लहसुन में वो मैं बारीक से ब्लेंड कर लूँ ब्लेंडर में, तो 70% जितना डालो। तो इसमें जो है तो मैं ऑयल ऐड कर लियो। ऑयल ऐड कर ले को उसमें तुम्हें कितना ऑयल डालना बोले तो 1 टेबल स्पून जितना डालो, ओके। तो सॉसेज जो है पतला आता है सो हमारा, तो सॉसेज का जो लहसुन है नहीं वो थोड़ा ब्राउन होना, सौंधापन आना, ओके। सॉसेज का बोल रही हूँ सो मैं, छोटे पैन वाले का। तो ये पैन का जो है थोड़ा कच्चा पक्का रहना लहसुन, ओके। तो इसे अच्छे से दो को भी मिक्स कर ये स्टर करते जाओ, हिलाते जाओ। तो जब तक वो हम ना जिसकी जैसी कंसिस्टेंसी हो ना वो हम ना मिले तक यू कीप स्टिरिंग इट, ओके। तो अब इसके बाद जो है हमारा जो चिकन है हमें उसे ब्लेंड कर लेंगे। मेरे पास चिकन ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स जितना है, 250 था, 50 ग्राम्स आई टुक इट अवे, तो 200 ग्राम्स जितना। तो इसे भी जो है मिक्सी में तुम्हें पीसे तो क्या होता है पेस्ट बन जाता है। मिक्सी में नको करो, या तो तुम्हें हाथ से फुल माइन्यूट पार्टिकल्स कर लियो, या तो वो चॉपर की मदद से कर सकते हैं, या तो ब्लेंडर रहा तो इट्स वेल एंड गुड। ब्लेंडर की मदद से और भी आसानी से तुम ना जो कंसिस्टेंसी हो ना उसमें मिल जाता है। और भी बारीक हो तब करे जाता, मुझे ऐसा होना था थोड़ा धागा टाइप में। तो देखो गोल्डन ब्राउन में बोली ना सॉसेज के वास्ते वैसा होगा, सोंधा रहता है वो लहसुन ना, जलाओ नो को, बट मेक श्योर कि वो ब्राउन होते ही तुम्हें सॉस डालना स्टार्ट कर दो, ओके। टोमेटो केचप जो है वो 1/2 कप जितना लेको हूँ मैं, तो अब उसमें पानी ऐड करो, बिकॉज़ ये सॉसेज जो है पतला आता है, तो ये डिप कर को इसमें डम्पलिंग्स खाना। सो हमें ये सॉसेज इज़ द हाईलाइटर एक्चुअली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डम्पलिंग्स में। तो मैं सिर्फ ऐसा खाए तो वो मोमोज टाइप में हो जाता है, तो तुम्हें ये सॉसेज में खाए तो इट विल गिव यू द परफेक्ट डम्पलिंग टेस्ट। इसमें जो है 2 टीस्पून भर को और सोया सॉस ले को मैं
इसके साथ तो तुम्हें कसूरी मेथी नहीं, सॉरी, स्प्रिंग ऑनियंस, क्या ये प्याज की पत्ती, अच्छा 2 टीस्पून भर को इसमें ऐड कर लियो। और सॉस के बाउल में जो और भी पानी रिमेनिंग था वो भी पानी डाल दे लो उसमें। वो भी पानी डाल को थोड़ा पतला पतला रहने दे, बट बहुत पतला भी नहीं, देख रही कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अब हमें इसे क्या करना, सिम में रखो, एक 5 मिनट्स के वास्ते दम कर दे लेंगे। चिली फ्लेक्स डालना इसमें, तो मेरे टेस्ट के हिसाब से डाल लियो। टैंजिनस तो ऑलरेडी रहती है खट्टापन ना, सोया सॉस में, टोमेटो सॉस में, सभी क्या भी खट्टा डालो नो को। चिली सॉस तुम ना जितना हो ना उतना डाल लियो, ग्रीन चिलीज कुछ भी नहीं डालो। ओके, चिली फ्लेक्स जो है तुम ना जितना हो ना उतने डाल लियो। अब ये देखो हमारा लाइट ब्राउन होले, कोई ज़्यादा ब्राउन नहीं करना डम्पलिंग्स के फिलिंग्स को। ओके, अब इसमें हमारे माइन्यूट कटे हुए ऑनियंस डाल लेंगे। ये देखो हमारा सॉसेज को थोड़ा स्टिर कर को दम कर देंगे 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स इज़ इनफ। वो एक बार बॉइलिंग पॉइंट पर आते ही ऑफ कर दे लो। ओके, सो चलो अब हमें हमारे फिलिंग्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। सो अब इसमें जो है इसे हमें ऑनियंस रत्ती लाइट ब्राउन स्टार्ट होए तक, हमें लाइट ब्राउन होने को आए तक हमें उसे हलाते रहना। ये हमारा 5 मिनट्स होगा। लेट्स ऑफ द स्टव एंड कीप इट असाइड। तो हमारे ऑनियंस को जो है लाइट ब्राउन होए तक तुम्हें कुक कर लियो अच्छे से। तो कुक होने के बाद हमें 1 बाय 1 जो है हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड करते जाएंगे। देखो लाइट ब्राउन कलर का वो स्टार्ट हो गया है, लाइट ब्राउन होना। तो अब हमें इसमें क्या करेंगे, कैरेट ऐड कर देंगे। कैरेट थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी में लेको, कैबेज नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैं प्याज की कंसिस्टेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा ली। ओके, अब इसके बाद हमें डालेंगे चिकन। जो भी स्टफिंग है एकदम से मिला डालना, सो हमें वेट करना, सो खाली लहसुन और प्याज तले जाने, अदरवाइज़ बाकी का पूरा भी 1 बाय 1 मिला ले को जाना। तो चिकन ऐड कर डाले जो हमें ब्लेंड करे थे। तो चिकन के बाद चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। मैं हरी मिर्ची एक डाली थी प्याज के साथ, तो बहुत तीखा हो जाता है, कीप दैट इन माइंड। ग्रीन चिलीज़ देख को डालो, तो हमारे घर के टेस्ट के हिसाब से तीखापन रहने। तो अच्छा 1 टेबल स्पून भर को सोया सॉस डाल दो। उसे ज़्यादा नको डालो बिकॉज डार्क हो जाता है काला, विच विल नॉट लुक गुड। ओके, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी, विच वॉट एवर द डिश यू मेक, द डिश शुड लुक गुड। सो देखने से ही मालूम हो जाता है कि डिश कैसी बनी है। तो नमक डाल को ये पूरे भी चीज़ें अच्छे से कंबाइन कर दो एक दूसरे के साथ। तो ये जो हमारे स्प्रिंग ऑनियंस थे वो ऐड कर दो और थोड़े बचा लियो लास्ट में, ये दम होने के बाद इसमें ऐड करने के वास्ते, बिकॉज इट विल गिव वेरी गुड कलर, इट विल ऐड वेरी गुड कलर। तो अच्छे से इसे मिक्स करते जाओ, पूरा नमक, सोया सॉस, एवरीथिंग एक दूसरे के साथ क्लब हो जाना, कंबाइन हो जाना। तो इसे कंबाइन होने के बाद ये पूरा भी क्या करो, और यू हैव टू कीप फॉर दम। ओके, दम होने के वास्ते तुम्हें लिड मूछ को एक 10 मिनट्स के वास्ते रखो, और बीच में तुम्हें दम करते करते इसे ऐसा ऊपर नीचे अपसाइड डाउन उठा को करते रहना। एक बात याद रखो, पानी बिल्कुल भी नहीं जाना इसमें, इसलिए तुम्हें थोड़ा थिक वाला वेजिल लियो या तो नीचे तवा रख लियो। ओके, मेरा जो वेजिल है बहुत थिक है, तो उसकी वजह से उस थिक होने के चांसेस नहीं है। देखो चिकन सब अच्छे से पक्को वाइट हो गए। सो चलो अब हमें इसे क्या करेंगे, और एक खुले कंटेनर में डाल लेंगे, प्लेट या ट्रे और समथिंग, बिकॉज़ ये ठंडा होना डम्पलिंग्स में फिलिंग में जाने से पहले इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना। तो उसकी वजह से हमें काट लेंगे। देखो रत्ते पे स्टिक हो कोने हैं। अब तुम्हारे पास थिक वेजल नहीं है बोले तो क्या करो, एक तवा नीचे रखो, तुम्हारा वेजल ऊपर रख दे लो। ओके, तो मैं रमज़ान में भी बना लिए जा, ये आराम से बना को स्टफिंग रख लिए जा। देन ये राइस पेपर शीट्स ले को तुम्हें आराम से फिल कर को ऑल्टरनेट डे बना को खाए जा। अप टू 10-12 डेज यू कैन स्टोर दिस इन योर रेफ्रिजरेटर, नो प्रॉब्लम। आप तुम्हें ये जो राइस शीट्स हैं इसे अच्छे से कट कर लियो। इसे भिगाने के बाद तुम्हें कट करे तो इट्स नॉट पॉसिबल, पूरा भी टूट जाता है, वो फट जाता है इनफैक्ट। तो इसे तुम्हें कट पहले कट कर लेना तुम्हें, ये इसे भिगाने से पहले।
सो एक बड़ा डिश में ऐसा लेको तुम्हें डाले तो भी 5 ऐसा कट कर दल को, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि तुम्हें जल्दी जल्दी कर सकती. 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स लगे मुझे भी अच्छे से भीगने के वास्ते. तो 10 सेकेंड्स के बाद क्या करो, वन बाय वन ना उसका स्टफिंग करते जाओ, उसके अंदर वो फिलिंग जो है वो फिल करते जाओ. देखो अभी हमें ऑलमोस्ट आई एम टेकिंग 3 ऑफ देम, तो ये 3 को भी कट कर को तब तक ये हमारे प्लेट में जो है वो ऑलरेडी भीगी अच्छे से. अब हमें उसे उठा ले को इसे रिप्लेस कर दे लेंगे जो हमारे ड्राई वाले हैं उसे. मैं ये प्रोसीजर तुम ना थोड़ा आराम से बता रही हो, ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम देखने वाले को थोड़ा हेल्पफुल रहता है कि कितना भीगना. सो देखो एक फिलिंग हमारी ऑलरेडी कर को हूँ, तो और एक बाजू है देखो. अब इसमें आई शो यू करेक्टली. तो तुम्हें इसे दैट इज़ वाई इसे डम्पलिंग्स कर को बोलते हैं. सो तुम्हें कैसा भी शेप्स दे सकती हैं इसे, पर्टिकुलरली मोमोज़ के जैसे कर को नहीं, पोटली स्टाइल भी इनफैक्ट बना सकती हैं तुम ना. रैंडम स्टाइल्स कुछ भी, एनी शेप यू कैन गिव. तो मुझे जो इजी दिखा मैं वो शेप दे रही हूँ. सो तुम ना जैसा हो रहा है ऐसा करो. एक दो करे तो समझ में आ जाता है कि तुम्हें क्या कैसा बनाना कर को. ओके, अब देखो थोड़ा ऑयल डालो, ऑयल के साथ है ना थोड़ा वाटर भी डालो, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा स्प्रिंकल करते नहीं वैसा डालो. थिक पैन लो और या तो तवा रख डालो पैन के नीचे अगर थिक नहीं अवेलेबल रहा तो धीरे धीरे से उठा को वो प्लेस करते जाओ. वो जो थिन लेयर है वो ऊपर आंदे, मोटा लेयर जो है वो नीचे आंदे, बिकॉज वो उठाने में थोड़ा हेल्प हो जाता है. और नीचे थोड़ा क्रिस्पीनेस आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुरुम कुरुम जैसा. ओके, अब ये जो सॉसेज हमें बनाए थे इसके ऊपर अप्लाई करते जाओ और ऑयल बहुत कम डालो बिकॉज मुंह में ऑयल ऑयल मिलते रहता है. ओके, ये तुम्हें अच्छे से इसे अप्लाई कर दल को. तुम्हें 1 मिनट या 1.5 मिनट दम करो बस, तो तुम्हारा राइस पेपर ऊपर पका हुआ महसूस होता है. तो देखो 1 या 1.5 मिनट रखो बस, तब तक हमें यहाँ प्लेटिंग कर लेंगे. सो ये जो हमारा सॉसेज है हमें एक बॉल में डाल लेंगे. तो ये हमारे चॉपस्टिक्स है. सो लेट्स ईट विद द चॉपस्टिक्स, बिकॉज जो चीज़ जैसा खाना वैसा खाते हैं उसका मज़ा, दैट्स व्हाट आई बिलीव. चलो लेट्स सी आसानी से निकल रहे हैं क्या. यस, हमारे डम्पलिंग्स परफेक्टली बन को ही. सो लेट मी ट्राई एंड टेल यू ऑल. बिस्मिल्लाह. सो बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह. लेट मी dip this in sausage and have bismillah. Oh my god, that's so filling, man, fulfilling. Please, you all have to try this. Let me know in my comment sections कि next recipe क्या होना. I'm so happy making this. Bye bye. Allah Hafiz. Meet you next recipe.